वेलकम कमल किशोर अग्रवाल। थैंक यू विनय जी, धन्यवाद। आज के सभा के डिसाइडिंग ऑफिसर लायन विनय अग्रवाल जी, मैं स्टार्ट करूं ना विनय जी? विनय जी मैं स्टार्ट करूं ना? चित्रा जी का वो ऑन है शायद। करिए सर, प्लीज करिए आप स्टार्ट। या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जीएलटी कोऑर्डिनेटर लायन विनय जी, कन्वीनर्स दुर्गेश जी, जय भगवान जी, समिंदर जी एंड कोऑर्डिनेटर्स राजकुमार वर्मा जी। आज के मेरे साथी जो से स्पीकर है बेला जी, माय गुड फ्रेंड विनीत जी गोयल, संजीव गुप्ता जी, और माय गुरु जी इन लायनिज्म ज्योति मेहता जी, other respected Lion members, other respected Lion ladies, and all the members from 321A2 and prospective members Pooja Gupta ji from Hyderabad, and my good friend Dinesh Gandha, all the members, Lion members, namaste. Friends, जैसा कि विनय जी ने बताया, रिटेंशन रियली सारी सिर्फ हमारी संस्था नहीं, सिर्फ लायंस क्लब्स इंटरनेशनली नहीं, हर फील्ड में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, आज रिटेंशन के लिए सभी जूझ रहे हैं। मेंबर्स को रोकने की कई तरीके की कोशिश की जा रही है। मैं जब रिटेंशन, ये सब्जेक्ट बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है मुझे रिटेंशन, क्योंकि अभी तक मैं अपने लायनिज्म के कैरियर में 38 न्यू क्लब्स दे चुका हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है कि मैं चाहूंगा कि मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा रुके। जब मैं रिटेंशन के लिए जो भी कुछ इंफॉर्मेशन मैं गैदर करने की कोशिश कर रहा था वेबसाइट में या जहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स के द्वारा, ज्योति जी ने भी मुझे काफी मदद किया, पर रिटेंशन के लिए कोई ऐसा पीपीटी प्रेजेंटेशन या इंटरनेशनल में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं जो भी बात कहूंगा यहाँ से कहूंगा, दिल से कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस कहूंगा। हम जो भी बात करेंगे दिल से करेंगे। आपको भी जो भी कुछ पूछना है आप पूछिए, क्योंकि ये जब मेंबर्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, या अपने कोई फ्रेंड को या कोई रिश्ते को अपने हमें बचाना है, तो यहाँ से आवाज आना चाहिए। अगर हम दिमाग से सोचते हैं तो वहां पे हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, कोई फ्रेंड्स को रोक नहीं पाएंगे, कोई मेंबर को रोक नहीं पाएंगे। विनय जी आप प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, लायनिज्म ही अपना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आज मोर देन 100 ईयर्स, आपको पता है 104 साल, हम लगभग 104 साल हो चुके हैं। यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों आज तक के 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों चल रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीजियस के लोग मिलेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिलेंगे, पर मोटो एक ही है सभी का, वी सर्व। ये हम एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस है हमारा, एक दूसरे से हम जो जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है ये लायनिज्म के अंदर। अब मैं खुद एज ए लियो मैं लायनिज्म 1988 में ज्वाइन किया, पूरे लगभग 30 साल हो चुके हैं, मैं अपनी लाइफ दे चुका हूँ लायनिज्म में। मैं खुद में एक ऐसा पैशन है, मैं लायनिज्म एक बसा हुआ है, समझिए लायनिज्म की बात ही ये है। तो फिर से मैं आपको इस बार ज्ञान स्पर्श में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और विनय जी आपकी सारी टीम को बधाई देता हूँ जो आपने ये जो सेशन स्टार्ट किया है। रियली मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी चर्चा किया हूँ, जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था, आप बताए थे कि आप 40 सीरीज 40 सीरीज आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू, ये एक डेडिकेशन से करना चाहिए, करना पड़ता है। तो ये भी एक वन ऑफ द एक टूल है, समझिए आप, हम रिटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंबर्स को रिटेंशन के लिए। तो प्लीज आगे विनय जी, नेक्स्ट स्लाइड। विनय स्क्रीन मोड पे लेके आइए, इसको स्क्रीन मोड पे लेके आइए, F5 कर सकते हैं आप। ये स्लाइड शो मोड पे लेके आइए। यस, यहाँ से बिल्कुल नहीं, थोड़ा राइट राइट राइट, और थोड़ा, हाँ ये
फ्रेंड्स, जैसा कि अभी रिटेंशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ। आप हम मेंबर्स बढ़ाते जाएंगे, मेंबर्स को लेते जाएंगे, इतना एक मेंबर को भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना है तो बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब पीछे से अगर वो मेंबर्स रिटेन नहीं हो पाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन आज ये जो प्रॉब्लम है ये फेस कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम हमारे मेंबर्स को एक फैमिली मेंबर्स के वैसे ट्रीट नहीं करेंगे या एक बिलोंगिंगनेस जब तक हम में आपस में नहीं आएंगी, हम मेंबर्स, जाने वाले मेंबर्स को हम रोक नहीं पाएंगे। आज इंटरनेशनल भी देखिए, अपना जो सिस्टम है पूरा प्रोसेस चेंज कर रहा है। GMA ग्लोबल मेंबरशिप अप्रोच जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें मेन टॉपिक मेंबरशिप सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन इज नथिंग बट मेंबरशिप सेटिस्फेक्शन। जब हम हमारे मेंबर्स को हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे तभी मेंबर इसमें हमारे पास रिटेन हमारी संस्था से जुड़ा हुआ रहेगा, हमसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं कर पाएंगा इसमें, ना रीजन चेयरपर्सन या जोन चेयरपर्सन कुछ नहीं कर पाएंगा। मेंबर को रिटेन करना है तो क्लब लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट विनय जी, तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मेंबर्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमारी संस्था? 2 या 4, सिर्फ 2 या 4 आप में से कोई भी आपको जो समझ में आता है कि मेंबर्स हमारी संस्था को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज आप बताइए। कई रीजंस है मेंबर्स छोड़ के जाने के। आपका एक्सपीरियंस या लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स इन क्लब्स। वेरी गुड। चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए। चैट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए, व्यू दीजिए। हाँ जी, मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं। हर एक अलग रीजन का, अलग अलग क्लब्स का एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही है। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें मेंबर्स को बचाना है। फॉर वर्किंग लेडीज लेट मीटिंग्स आर डिफिकल्ट टू गो। मैक्सिमम क्लब्स का यही प्रॉब्लम है। अभी देखिए, अब ये सेशन है हमारा, जैसा 11 o'clock बोला तो विनय जी शार्प आप 11 o'clock आपने स्टार्ट किया है। ये इस तरह का मैसेज जाना चाहिए क्लब के अंदर। देखिए, जब एक छोटा सा एग्जांपल हम बचपन से भी सुनते हुए आ रहे हैं। अब अगर कोई घड़ा है, कोई पॉट है, मैं बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में ही, कोई टेक्निकल भाषा में इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम ये अपना खुद का ये प्रॉब्लम है इसे समझ सके। ये कोई घड़े में हम जब पानी भरते हैं, अगर उसमें होल रहा, आप कितना भी पानी भरते जाइए वो होल में से पानी निकलते जाएंगे, उसका हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जब तक हम रिटेंशन का ये जो रीजन है, जैसा मेंबरशिप इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल सही है, कई हजारों रीजन आपको मिल जाएंगे, बट इसे बचाने के भी कई तरीके हैं। हम सोच लिए, हम ये दिल में हमारी धारणा आ गई है कि हम कोई मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देंगे। जब अगर आपके मन में ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो डेफिनेटली हम उस मेंबर्स को बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें ओपन होना होगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसा आगे विनय जी, अभी देखिए मेन सब्जेक्ट रिटेंशन। विनय जी आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखिए किस तरह से प्रेसिडेंट, एक ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इतना मतलब दिखने में एक फोटो दिख रहा है, ये तस्वीर में आप सारे मेंबर्स को साथ में एकजुट लेके जा रहे हैं। तो रिटेंशन में जो है आपका फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर कांटेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। आप जब तक अपने मेंबर से, अपने सदस्य से आप बिल्कुल बराबर ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। आप जैसा कि देखिए अभी मीटिंग है, कोई क्लब की मीटिंग में आप सिर्फ अगर SMS या मैसेज से, अगर व्हाट्सएप से अगर आप उन्हें मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे या सर्विस एक्टिविटी के लिए इनवाइट करेंगे तो कोई मेंबर, शायद आपको 10 या 15% मेंबर्स आएंगे। बट एज ए प्रेसिडेंट और एज ए सेक्रेटरी अगर आप एक पर्सनल कॉल करेंगे आप मेंबर को, तो आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मोर देन 90% मेंबर्स का आप अटेंडेंस रहेगा। आप जब तक हम नहीं मिल पाएंगे, एक जगह नहीं मिलेंगे, जब तक हम मेंबर्स को कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें एक ये भाईचारा जो बिलोंगिंगनेस, एक फैमिली का बिलोंगिंगनेस नहीं आएगा, तो डेफिनेटली मेंबर को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप रेगुलर वे में चाहे सर्विस एक्टिविटी रहने दीजिए या चाहे अपना क्लब का मीटिंग रहने दीजिए, उन्हें आप इंफॉर्मेशन भिजाइए। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप उन्हें जो भी अपने जो मेंबर्स रहते हैं, मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स या उनके
अपने घर में फैमिली मेंबर्स के बच्चे जो भी जिन्हें भी कुछ भी एक टैलेंट रहता है उसे रिकॉग्नाइजेशन कीजिए। मेंबर्स का तो रिकॉग्नाइजेशन करना है, जहां पे भी कोई अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने मेंबर्स को और उनके जो भी क्लोज रिलेशंस वाले हैं उन्हें आप रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये सब जब उन्हें किसी को भी एक रिकॉग्नाइजेशन पसंद होता है, जब ये मेंबर्स को या उनके अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और रेगुलर तरीके से कांटेक्ट होगा। बाय एग्जांपल मेंबर किसी तरह से 5 या 10% मेंबर्स नहीं आते हैं तो एज ए प्रेसिडेंट आप वो मेंबर को कॉल कीजिए, एक बार उसे बताइए कि हम किस तरह से आपको मिस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ उन्हें बताइए, उन्हें ये फील कराइए कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारे क्लब के। तो जब तक आप ये फीलिंग्स अगर नहीं आएंगे तो हम मेंबर्स को रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो जो भी टीम है और प्रेसिडेंट जो रूलिंग प्रेसिडेंट है, आप चाहे तो पास्ट प्रेसिडेंट या अपने सीनियर मेंबर्स सीनियर प्रेसिडेंट्स का भी आप मदद ले सकते हैं, जिससे रेगुलर इंटरवल में आप मेंबर्स को कांटेक्ट करेंगे ताकि उनकी कनेक्टिविटी अपने लाइनिज्म से जुड़ी रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एजुकेट अबाउट लाइनिज्म। लाइनिज्म में सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है, हम कुछ मेंबर्स प्रेशर में आके अपने जो लीडरशिप में या किसी भी तरीके से प्रेशर में आके वो कुछ नए मेंबर्स को जब लेके आते हैं तो वही वो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम प्रॉपर तरीके से हमारे लाइनिज्म के बारे में इंडोक्ट्रिनेशन या इंडक्शन अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, नो डाउट मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इतने परमानेंट सर्विस एक्टिविटीज है, इतने लीडरशिप के ट्रेनिंग्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था में इतना बेनिफिट कोई मेंबर्स को मिलेगा नहीं। ये जो हमारा फेलोशिप का है, ये सारी चीजें आप मेंबर्स को अब जब तक डिटेल में, खासकर ये हम जब मेंबर्स को ये बताते हैं कि आपको रेगुलर 2 मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग हमारी रहेगी, इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट लेवल पे मीटिंग्स होते हैं। आपका इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट ड्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में आप जब तक उनको खुल के नहीं बताएंगे, कई लोगों की धारणा है लायंस क्लब मीन्स एक अलग एंटरटेनमेंट, नो डाउट एंटरटेनमेंट हमारे पास होता है, बट लायनिज्म के बारे में आप जितना डिटेल्स में उन्हें बताएंगे, जितने उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, ये स्पॉन्सर्ड मेंबर्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्रीनिंग कमेटी है, जब भी हम कोई मेंबर को नए मेंबर को लेते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी, हमारे क्लब की बात कर रहा हूं मैं, हमारे क्लब में उस मेंबर को 2 मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी होता है। तो हम वो लेवल, उनका वेवलेंथ हम समझते हैं और आने वाला मेंबर हम किस तरह से मीटिंग करते हैं, हमारे किस तरह से कमिटमेंट्स रहते हैं, हमारा फैमिली क्लब है, हम पूरे 100% अपॉर्चुनिटी उतने वही लेवल पे हम वुमेन्स लॉयल लेडीज को भी हम पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम एजुकेट करेंगे, प्रॉपर तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन करेंगे तो मेंबर लायनिज्म छोड़ के नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो मतलब हायर लेवल पे जेडसीज आरसीज या आगे जो पोजीशन पे है, वो लोग कोई भी मेंबर को क्लब लेवल पे आप मेंबर्स लाने के लिए आप ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। मेंबर्स चाहिए हमें, नो डाउट हमें मेंबर्स चाहिए, बट उन्हें प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि उनको प्रॉपर तरीके से लायनिज्म के बारे में और अपना जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें रहना चाहिए, तभी वो लायनिज्म में आएगा। अगर हम कुछ अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स के अगर उस एक्सपेक्टेशंस के द्वारा अगर हम मेंबर्स को ला रहे हैं तो ऐसे मेंबर्स हमें नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है, हमें ये एजुकेट कीजिए आप मेंबर्स को लाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारे पास देखिए आप जितना ये टी टॉल है, 3 कॉन्सेप्ट आप कोई भी मेंबर्स को या एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या सीनियर मेंबर्स को ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल से आज हमारे क्लब लेवल तक आप देखिए 3 मीटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लब में भी, मैं हमारे क्लब का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, हमारा क्लब 18-19 इयर्स का हो गया है और कोई भी, मैं समझता हूँ मुश्किल से 7 या 8 मेंबर्स आज हमारे क्लब को छोड़ के गए हैं। बहुत मीन्स इस तरह से हम एज ए सीनियर मेंबर भी अगर कोई क्लब का रहा है तो कोई प्रेसिडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, कोई सेक्रेटरी पे दबाव नहीं रहता है कि आपको इस तरह से करना है। वो अपने तरीके से हम गाइडेंस या टाइम टू टाइम हम उन्हें एडवाइस जरूर करते हैं। तो जो मीटिंग है रेगुलर 2 मीटिंग और एक बोर्ड मीटिंग, आप चाहे तो एक बोर्ड मीटिंग रेगुलर मीटिंग के साथ भी क्लब करके कर सकते हैं, बट हम अगर रेगुलर मीटिंग नहीं करेंगे तो नेचुरली मेंबरशिप कहाँ पे टिक पाएंगी।
हमारा बेस फंडा ही, लाइनिज्म का फंडा ही इस पे, फेलोशिप पे ही टिका हुआ है। जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, जब मीटिंग में मिलते हैं तो प्रेसिडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, मेंबर्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेंबर अगर अपने विचार कोई प्रस्तुत करता है तो उसका मान रखना चाहिए, उसे हमें उसके वर्ड्स को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसे मेन फील्ड में लाना पड़ेगा उन्हें। जब अगर कोई सजेशन देता है, कोई एडवाइस देता है तो उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, आप सर्विस एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। तो इस तरह से ऑटोमेटिक जब मेंबर्स मीटिंग में अटेंड होगा और मीटिंग बोरिंग नहीं रहना चाहिए। ये तो सारे प्रॉब्लम्स है, टाइम टू टाइम मीटिंग स्टार्ट कीजिए और टाइम पे खत्म कीजिए, नो डाउट कोई मेंबर क्लब छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट विनय जी। या अभी संजीव गुप्ता जी ने जैसा बताया, न्यू मेंबर्स को मैं जैसा बता रहा था कि न्यू मेंबर्स को हमें बोलने का मौका देना चाहिए। अगर न्यू मेंबर कोई अपना आइडियाज देता है, हमें न्यू आइडियाज चाहिए। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, कुछ 2 साल 5 साल के बाद में हम वो आइडियाज, हमें न्यू आइडियाज होना है करके हम न्यू मेंबर्स को अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। और न्यू मेंबर्स को हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो ऑटोमेटिक वो फील करेंगे, अपने आप में प्राउड फील करेंगे। अभी देखिए, आप रिटेंशन का सबसे मेन आप एंकरेजमेंट, आप हर मेंबर्स को एंकरेज कीजिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पीएसटीज के अलावा सीनियर मेंबर्स की भी रहती है। जब कोई क्लब में उनका ऑब्जर्वेशन ये रहना चाहिए कि जब क्लब में कोई अटेंडेंस थोड़ा बहुत अगर लो होता है तो कुछ इस तरह से आप मीटिंग को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हमारे क्लब में जो फैमिली मीटिंग जब होती है तो हमारे बच्चे भी जनरली, हमारी मीटिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की मीटिंग होती है, संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो वहां पे सारे हम फैमिली बच्चों के साथ अटेंडेंस होता है। तो हम 10 मिनट्स बच्चों के लिए भी अलॉट करते हैं मीटिंग के अंदर। बच्चे अपना अपना, उनका भी टैलेंट, लीडरशिप की क्वालिटी आगे आती है। कुछ गेम्स वगैरह हम कराते हैं आपस में। अगर हम, जैसा कि अभी संजीव जी बता रहे हैं कि हम जब तंबोलो गेम्स वगैरह अगर आप आगे कुछ भी इनवाइट कर रहे हैं, कुछ अंताक्षरी खेल रहे हैं, अटेंडेंस को एंकरेज करना चाहिए। फिर हम क्वार्टरली मीटिंग, हमारे पास हम क्वार्टरली, हमारे सारे मेंबर्स हम कहीं ना कहीं एक रेगुलर मीटिंग की वजह हम मूवी देखने जाते हैं या क्लब सोशल होता है, हमारे पास क्वार्टरली होता है। और मेंबर्स अगर कोई हमारे उनके रिलेटिव्स को अगर किसी को वो इनवाइट करना चाह रहा है तो भी वो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को लाइए, 100% अटेंडेंस एंकरेज होगा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, अगर कोई मेंबर बाय चांस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे आप एक कॉल कीजिए, उसे ऐसा फील कीजिए कि हम आपको मिस किए इस मीटिंग में। तो ये सारे बातें मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंडेंस करने के लिए एंगेज करेंगी। आप टाइम पे मीटिंग स्टार्ट कीजिए। एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एजेंडा डिस्कशन होना चाहिए। कोई स्पीकर, अगर कोई आप बाहर के स्पीकर को बुलाते हैं, उन्हें पहले क्लियरली आप ये बता दीजिए कि आपको कितना टाइम अलॉट किया गया है। अकॉर्डिंगली इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली मेंबरशिप आपके पास टिका हुआ रहेगा क्लब के अंदर और रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट प्लीज। नो पॉलिटिक्स प्लीज, ये सबसे बहुत, मगर मैं इसमें आपको रिवर्स बताऊंगा। श्री कृष्ण जी को भी पॉलिटिक्स पसंद है। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव में, पॉलिटिक्स रहने से मेंबर्स अलर्ट रहता है, वो अपने आप को अपडेट करेगा, उसके कान खड़े रहेंगे कौन क्या बोल रहा है। नेगेटिव अगर कुछ बात हो रही है तो उसे पॉजिटिव में लेंगे। तो अगर कोई भी बात को अगर आप नेगेटिव में लेंगे तो वी कांट डू एनीथिंग। पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, मेंबर्स को एंकरेजमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि जनरली कोई नए मेंबर्स आते हैं, पॉलिटिक्स का वो जल्दी ज्यादा से ज्यादा वो शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मैं कहूंगा कि सीनियर मेंबर्स और पीएसटीज के ऊपर रहेंगे। कभी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स या ऐसी कोई बात अगर आ जाती है तो हमें आपस में बैठ के उसे डिस्कशन करना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स कोई भी चीज में बुरी है, बस उसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, हमें उसके द्वारा आगे बढ़ना है। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इलेक्शंस होता है, जहाँ पे कोई अगर किसी को आगे या पीछे बढ़ने का है तो वहाँ पॉलिटिक्स होनी है, बट उसे फेस करते हुए, उसे हम पॉजिटिव में लेते हुए, किसी को नीचा हमें दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं रखना है, हमें साथ में लेके सब कुछ चलने का है। तो और सबका सम्मान रखना है, जैसा कि अभी रमेश जी बता रहे हैं, सभी को रेस्पेक्ट देना है, सभी का सम्मान रखना है। ट्रेनिंग टू फोकस ऑन लीडरशिप, ये बहुत
अभी आप ये देख लीजिए, अभी आप एज ए GLT कोऑर्डिनेटर विनय जी ये सेशन कर रहे हैं। क्यों ये सेशन कर रहे हैं? उन्हें वो चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हर मेंबर्स एक लीडरशिप में, क्वालिटी में आगे बढ़े, आपका इंटरेस्ट आगे बढ़ते जाएगा। आज 50 से 60 लोग जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, इस तरह के ट्रेनिंग सेशन करते हुए आप जाएंगे तो विनय जी मैं बता रहा हूँ 100% आपका 200 मेंबर्स, 300 मेंबर्स तक जाएंगे। आपका जो टारगेट है एवरीबॉडी, डेफिनेटली आप ये आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लायन फ्रेंड्स, आप ये देखिए, लायनिज्म में इस तरह से ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया हुआ है कि आप अगर बाहर प्राइवेट में अगर जाते हैं तो 25,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक आप खर्चा करना पड़ेगा जब आप ये लीडरशिप ट्रेनिंग और वो कमर्शियल ट्रेनिंग होती है। कमर्शियल ट्रेनिंग में वो अटैचमेंट नहीं रहता है, वो उनकी ड्यूटीज रहती है। मगर लायनिज्म में जो ट्रेनिंग होती है यहाँ से होती है, दिल से ट्रेनिंग होती है। हम चाहते हैं कि हमारा हर लायन मेंबर आगे बढ़े, लीडरशिप में आगे बढ़े, वो कभी ऑर्गेनाइजेशन को हमें छोड़ के ना जाए। और हम हमारे लायनिज्म में लीडरशिप स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। हमारा LCI उस पर काफी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो लीडरशिप को आगे बढ़ाते रहे। तो जेडसीज, RC सीनियर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ना चाहिए, ना कि हमारा रीजन या जोन का टर्म एक 1 ईयर का है, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप पे किया गया है ये सोच के किया गया है कि आप आगे ये लीडरशिप को हमें कंटिन्यू करेंगे, आप आगे और लीडरशिप बढ़ाएंगे ताकि मेंबर्स में इंटरेस्ट आए, सभी को मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। इंस्पायर टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम क्लब। क्लब के एक्टिविटीज में तो हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा जोन सोशल होता है, जोन लेवल की मीटिंग होती है, उसमें आप मेंबर्स को मोटिवेट कीजिए पार्टिसिपेट करने के लिए। जोन सोशल या जोन मीटिंग एक सिर्फ जोन मीटिंग या जोन सोशल नहीं होता है, रीजन मीटिंग या रीजन मीटिंग नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, वहां पे हमें अच्छे से अच्छे स्पीकर से बात करने का, उनसे सुनने का मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। क्लब के मेंबर्स को इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो ग्रास रूट लेवल के जो नए मेंबर्स रहते हैं, जो न्यू मेंबर्स रहते हैं, उन्हें जोन मीटिंग या क्लब की मीटिंग या एनी ट्रेनिंग या वर्कशॉप के बारे में पता नहीं होता है। तो एज ए PST या सीनियर मेंबर्स आप वो मेंबर्स को मोटिवेट कीजिए कि वो दूसरे क्लब के मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करे। अपना जो भी इंटरेक्शन है उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करते रहने से उन्हें उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज आप देखिए, जो भी अगर आप BG टीम की बात करते हैं तो हमें साल के 365 दिन कोई भी दिन हमें खाली नहीं मिलता है। हम हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम रहता है और हम खुशी से उसे ज्वाइन करते हैं। और आज भी हम सीखते हैं, आज भी हम आपके डिस्ट्रिक्ट से कुछ, हमें विनय जी से कुछ सीखने को मिला है। मैं उनसे बात किया था कि हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का हम सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो आप मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। हर लायनिज्म इतनी बड़ी फैमिली है, इतना सुंदर ढंग से और इतना सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ गया है। लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप में लायनिज्म छोड़ के मेंबर कभी नहीं जाएंगे अगर आप मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट आप इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपॉर्चुनिटी दीजिए आप मेंबर्स को। हमारे मेंबर्स को, अगर मेंबर्स कोई आगे होके कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसे 100% उन्हें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। हो सका तो उन्हें आप चेयरमैन या को चेयरमैन, 2 को चेयरमैन को बना सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हमारे पास चार्टर नाइट या इंस्टॉलेशन नाइट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आप मेंबर्स को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप भाई, आप किसी मेंबर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि भाई आप आते आते आप 2 मेमेंटोस लेके आइए, किसी को बोलिए कि आप बुके लेकर आइए, किसी को बोलिए कि आप सारे मेंबर्स को आपको इंटीमेशन देने का है, किसी को आप इंट्रोडक्शन देने के लिए इस तरह से आप मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। आप एज ए PST या सीनियर मेंबर्स, आपको बहुत मौके मिलते रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी ऐसा है कि न्यू मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करना पड़ेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे हर स्टेप पे आपको एक मौका मिलता है अपने आप को एनहेंस करने का। आज जो भी लेवल पे जो भी लीडर, जो भी मेंबर होगा, उसे हर मौके पे अपने आप को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो एज ए प्रेसिडेंट आप इन्वॉल्व कीजिए, सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए, सीनियर मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए, एज ए एडवाइजर उन्हें बताइए। हम अगर दिल से चाहते हैं कि मेंबर्स को लायनिज्म में टिका हुआ रहना है तो हमारा ईगो छोड़ना पड़ेगा। हम अगर मन में ये बात डालिए कि वो मेंबर है, जाता है तो जाने दीजिए, मैं उसे थोड़ी स्पॉन्सर किया था, ये बात अगर आप लाएंगे तो कोई मेंबर्स को हम स्टे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रोक नहीं पाएंगे। हम ये हमारी एक फैमिली है, एक हमारा परिवार है। जब एक मेंबर भी जाता है तो यहाँ पे तकलीफ होती है,
तो अभी आगे देखिए आप, नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग। आप मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को आप लाइनिज्म में पढ़वाइए, इतना फेलोशिप। आप एक नेटवर्किंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। 2 डेज बैक ही मुझे एक बैंगलोर से कॉल आया था, ब्लड होना, ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, और वो पेशेंट अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद महसाना डिस्ट्रिक्ट में। मैं किसी के थ्रू वहां पे अहमदाबाद में किसी से बात किया, पास गवर्नर से, उन्होंने ब्लड डीसी चेयरमैन धर्मेश पटेल जी का नंबर दिया, उन्होंने विद इन 1 आवर उन्होंने ब्लड का वहां पे अरेंजमेंट कराया। मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे कॉल आता है बेंगलुरु से, और मैं अहमदाबाद बात करता हूँ, और ये ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है महसाना में। ये लाइनिज्म की नेटवर्किंग है। ये ऐसा नेटवर्किंग, ऐसा आपको कहीं पे भी, आज विनय जी है, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हो रहा है कि विनय जी से जस्ट 2 दिन पहले ही बातचीत थी। मैं कभी हमारे गुरुजी ज्योति जी से कभी मैं संकोच नहीं करता हूँ बात करने के लिए, कुछ आइडिया लेने के लिए। तो ये लाइनिज्म है, ये नेटवर्किंग है, ये सोशलाइजिंग है, ये भाईचारा है। आपको लाइनिज्म में कुछ तकलीफ आएगी तो रात में 12 बजे भी, आप 2 बजे भी फोन कीजिए, लाइन मेंबर आपके सामने, आपके घर के सामने आके खड़ा होगा। आपका कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं होगा, कोई दोस्त खड़ा नहीं होगा। लाइनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है लाइनिज्म में। ये बात आप मेंबर्स के दिमाग में डालिए कि लाइनिज्म, अगर आप लाइनिज्म भी छोड़ रहे हैं तो आपका नुकसान है उसमें। लाइनिज्म ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम लाइनिज्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भाईचारा से हमको सबको साथ में लेके चलना है। ये उन्हें एहसास दिलाना है कि लाइनिज्म को समझना है तो आपको थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा लाइनिज्म के साथ। नए मेंबर्स को हमें उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से काफी पॉइंट्स है रिटेंशन से मिलते हुए। अगर अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है तो 1 2 या 4 मिनट अगर विनय जी आप मुझे परमिट करते हैं, कोई अगर रहा तो, और इस सेशन में हम आगे भी बात करेंगे अगर कभी भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट था। टोटली एग्रीड नेटवर्किंग से कहूँ तो फ्रेंड्स, जितना हो सका मैं, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, बहुत सारे स्टोरीज है कहने के लिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो जो मैं फील करता हूँ लाइनिज्म के बारे में, जो आज लाइनिज्म जो पैशन है लाइनिज्म का जो मेरे में है, बस मैं वो आपके सामने पूरी कोशिश किया हूँ प्रस्तुत करने की। एंड थैंक यू वंस अगेन टू द एंटायर टीम, Vinay ji and all the members of 320 to 80 and other members from our district 320B, हमारे नॉन लाइन मेंबर्स भी कुछ ज्वाइन हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू विनय जी, थैंक यू कमल।